लड़की जो दुनिया से सबसे अलग है, इसे जो भी करने को कहा जाता है वही करती है। राजकुमार ने उसे रोका तो वही जाम हो गई। दौड़ते हुए ड्रम के ऊपर छलांग लगाया, क्योंकि जब लड़की छोटी थी तो एक परी ने इस पर जादू कर दिया और कहा कि बहुत आज्ञाकारी लड़की बनेगी। उस समय लड़की की माँ और चाची ने मामूली बात समझी, लेकिन जब लड़की थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी तो उसे जादू की वजह से बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। लड़की कमरे में पढ़ाई कर रही होती है, माँ के द्वारा बुलाने पर पल में लड़की नीचे चली जाती है। खाने को कोई कहता तो पागलों की तरह खाने लगती। माँ का अंतिम समय चल रहा होता है तो माँ इस परेशानी को किसी को न बताने का वादा लेती है, क्योंकि कोई भी इसका दुरुपयोग कर सकता है। समय बदल जाता है, लड़की बड़ी हो जाती है। उसका पिता एक अमीर सौतेली माँ ले आता है, जिसकी 2 बेटियां पहले से होती हैं। क्लास में सौतेली बहन चुप रहने को कहती है तो लड़की अपनी जीभ पकड़कर खड़ी रहती है। शहर में एक राजकुमार आया होता है, जिसे देखने के लिए लड़कियों की भीड़ लग जाती है। तब सौतेली बहनें लड़की को घर जाने के लिए आदेश देती है, तो लड़की आदेश का पालन करते हुए घर जाने लगती है। लेकिन राजकुमार दौड़ता हुआ वहीं आ जाता है। लड़की को राजकुमार पकड़कर छुपा लेता है। उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ी होती हैं। राजकुमार लड़की के पीछे जाता है, लेकिन लड़की उसे भाव नहीं देते हुए अपनी बहन के आज्ञा का पालन कर रही होती। राजकुमार के रुकने को बोलने पर लड़की वहीं रुक जाती। तब राजा पीछे आए गाड़ी से बचा लेता है। उसकी बहनें भी वहां आ जाती, जो राजा को इम्प्रेस करने की कोशिश करती। रास्ते में बहन उसे एक दुकान से चोरी करने का आदेश देती है। लड़की बिना सोचे चोरी कर लेती है। तब गार्ड दौड़ाकर उसे रुकने को कहता है, तो लड़की हवा में ही रुक जाती है। फिर उसे बंदी बना लिया जाता है, लेकिन बहनें वापस ले आती है और माँ से झूठ बोलती है कि इसके दोस्त ने चोरी करने को कहा था। तो लड़की की माँ उसकी दोस्त को उसकी जिंदगी से दूर जाने को कहलवाती। तब लड़की दोस्त के मुंह में दरवाजा बंद कर लेती है, रोते हुए अपने ऐसे होने का अफसोस करने लगती है। तब उसकी चाची आकर उसे जादुई किताब देती और बताती है, जिस परी ने तुम्हें आज्ञाकारी होने का आशीर्वाद दिया है उसकी दुनिया इस डायरी में लिखी हुई है। तब लड़की डायरी को लेकर परियों की दुनिया खोजने निकल जाती, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे मिल जाते हैं, तो लड़की बंदी बनाए लड़के को आजाद करवा देती, लेकिन एक मोटा बड़ा आदमी आकर उन्हें बंदी बना लेता है। तभी राजकुमार आकर उसे बचा लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। अब इन्हें विशाल जादुई नगर मिल जाता है। लड़की वहां जाकर उस काली जादुई परी के बारे में पूछती है, तो वहां का विशाल आदमी कहता है, पहले तुम्हें नृत्य करना होगा। पहले तो लड़की मना करती है, फिर बाद में कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से गाना गाकर नृत्य करने लगती है। सभी झूम उठते हैं। राजा भी उसके साथ मिलकर नृत्य करने लगता है। एक दूसरे को प्यार होने लगता है। फिर बाद में पता चलता है कि यहाँ पर कोई काली परी नहीं। तब राजकुमार रानी को अपने साथ महल में ले जाने को कहता है। उनकी सारी बातें राजकुमार के चाचा के द्वारा भेजा गया सांप सुन रहा होता है। राजकुमार लड़की को लेकर महल में आ जाता है, तो उसका चाचा उनके सामने खुश होने का दिखावा करता है, लेकिन सौतेली बहनों के द्वारा लड़की का राज जान जाता है। फिर उसके पास आकर उसे सर पर हाथ रखकर पेट पर खुजलाते हुए कूदने को कहता है, फिर रुक जाने को कहता है। उसके बाद एक चाकू निकालता है और राजकुमार का रात में मारने को कह देता है। इसी चाकू से राजा को भी मारा गया होता है। आदेश होने की वजह से लड़की को चाकू लेना पड़ता है। लड़की बाहर आकर राजकुमार को सारी बात बता देती है। तब राजकुमार उसे एक विशाल पेड़ में जंजीरों से जकड़ देता है, लेकिन जब रात होती है तो